क्या है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर्स हो गए, अब डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पे आपको आके अगर आप बैक होम हैं तो आपको अपनी लाइफ दोबारा से ना स्टार्ट करनी पड़ती है। आप समझ लें वहाँ की लाइफ से आप थोड़ा फेड अप हो गए, आप यहाँ पे आना गुजारना चाह रहे हैं पुरसुकून। तो मैं ये कहूँगा स्पेशली विंटर में यहाँ पे स्पेशली हमारे सीनियर्स के लिए बहुत। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई कैलगरी की एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह का, इसको ज़रा खोलते हैं यहाँ से और मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। हमारे सामने जो है ना, सामने एक जो है ना फील्ड है पूरी, उसके सामने ये बर्ड्स बैठती हैं। ये या तो गीज़ हैं, देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही हैं, और वहाँ पे भी बैठी हैं, ये देखें। तो एनीवे ये बंद करते हैं और अभी करते हैं भाई, बीइंग अ कॉफ़ी लवर, पहले जो है कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा नाश्ता कर बात ही करूँ। ये मेरा छोटा सा कॉफ़ी स्टेशन है और यहाँ पे जो है ना आजकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लवाज़ा की ये वाली इटालियन कॉफ़ी है। जब मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है तो मैं बग़ैर दूध के मिल्क क्रीम के, और वैसे जो है ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, अदरवाइज़ क्रीम के साथ। फ़िल्टर्स रखे हैं यहाँ पे, ये हनी ये मैं बीसी से लेकर आया था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया मैं कॉफ़ी में डालता तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो जो है ना मैंने फिर ये उसकी जगह ये ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना शुरू करी। एयर टाइट में होती है तो ये सही रहती है। बाकी फिर ये कुछ टीस हैं, ये जो है अफ़गानी वो है कावा है। बाकी इसमें जो कॉफ़ी कुछ अरबिक कॉफ़ी, जो मैं ब्लैक कॉफ़ी टाइप का बनाता हूँ। तो ये सारा कॉफ़ी का स्टेशन भाई, नाश्ता कर दें और फिर जो है बाहर थोड़ा सा वॉक कर दें और आपसे कुछ बातें करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं यहाँ पे सोरा में। मैंने सोचा थोड़ा मैं भी वॉक करूँ और आपको देखें। ये जो घर है ना, 1 महीने पहले मैं पाकिस्तान जब जाने से पहले ये जो है इसकी ये पूरी ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये खड़ा नहीं हुआ था। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 1 से 1.5 महीना समझ लें, इन्होंने जो है ना ये जो है ना खड़ा कर दिया। और में जब रहते थे वहाँ पे उसके बराबर में 2 घर जल गए थे और उन 2 घरों को बनाने में उन्होंने तकरीबन 1.5 साल लगा दिया था, उस वक्त भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो भाई ये है, ये सारा जो है ना अगेन वो जो है वो क्लेम वाला इंश्योरेंस वाली चीज़ थी। ये जो है बिल्डर है, इनको जो है बेचने घर आगे। आपको सोरा की कम्युनिटी ये देखेंगे, सारे जो है ना ये घर, ये डिटैच और सेमी डिटैच हाउसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पे। बाकी ये देखेंगे यहाँ पे राइट पे ये बन रहे हैं बिल्कुल न्यूएस्ट, जो लोग आना चाहते हैं। रोहित बना रहा है इसमें, फिर स्टर्लिंग है, 1-2 और बिल्डर्स हैं। राइट ये देखेंगे, जैसे ये सोल्ड हो गया सामने ना, ये जो बन रहा है ये भी सोल्ड हुआ है। ये लैंड हाउस है और ये जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग, ये देखें सेमी डिटैच बना रहे हैं, मतलब आधा जो है यहाँ पर है, ये इनके पास होगा ये चीज़, और दूसरा हाफ जो है ये है। सही है। अब आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्क में बैठ के। मैं थोड़ा सा ग्लव्स भी पहन लेता हूँ ताकि मेरे जो है ना हाथ जमे नहीं। अभी टेम्परेचर हो रहा है 0-1 डिग्री इस तरह टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स इसमें आपको सर्दी रहती है। तो एनीवेज भाई, कनाडा हर किसी के लिए आने की जगह नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखें, अगर आप यंग हैं, जब आप यंग होते हैं आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास मोटिवेशन होती है, आपके पास पैसे कमाने की एक पैशन होता है, आप फैमिली अपनी रेस कर रहे होते हैं, तो आपके सामने होते हैं कि आपको फिर वो आपको स्पेशली अगर आप मैरिड होते हैं तो आपको फिर वो और मोटिवेट करता है कि आप जो है ना बेटर से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करें। और कनाडा बहुत अच्छी कहते हैं जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे अगर आप मेहनत करने वाले शख्स हैं तो आपको जो है हो सकता है कि आपको मे भी अपनी फील्ड में एग्जैक्टली ना मिले, लेकिन आप जो है यहाँ पे ऐसा अगर आप मेहनत करने वाले हैं, सुबह उठने वाले हैं, सुबह उठ के जो है जॉब पे जाने वाले या ढूंढने वाले, अगर आपको नहीं मिले, अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे रोज़गार किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। हाँ, ऐसे मैं क्योंकि एक जॉब ग्रुप भी चलाता हूँ, कैलगरी पाकिस्तानी जॉब ग्रुप्स के नाम से, सबके लिए वो उसमें हम लोग जॉब शेयर करते हैं। उसमें ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनको वो आए हुए हैं और उनको स्ट्रगल होती है और जॉब नहीं मिलती। हर किस होता है जब शुरू में स्पेशली आप लोग आते हैं तो जॉब मिलना कोई एक आसान काम नहीं है। हर देखें दुनिया में हर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ना आपको
मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। जब तक आप अपने एफ़र्ट नहीं लगाते फिर वो चीज़ नहीं आती। बाकी फिर जो है हम लोग जिस तरह बिलीव करते हैं अल्लाह ताला कि आपके लक पे होता है, आपका कि और चीज़ों पे भी होता है। एनीवेज़, तो मैं कह रहा था कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप यंग हैं तो आपको कनाडा आप आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे ऑल्दो अभी जो करंट मार्केट है वो इतनी अल्बर्टा की इतनी जो मार्केट है इतनी डाइवर्सिफाई नहीं है जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओंटारियो की बात की जाए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर आपके वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही आपको मिलता है। हाँ, अल्बर्टा की थोड़ी सी बेटर ये है कि अगर एक जॉब होगी, अगर यहाँ पे 20 एप्लीकेंट्स है उसमें, तो ओंटारियो से अगर कंपेयर करें वहाँ पे आपको 100 मिलेंगे और उसी जॉब के लिए एप्लीकेंट्स। तो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम वहाँ की इकॉनमी भी डाइवर्सिफाइड है। अगर ये तो बात हो गई यंगस्टर्स की, आप जिस किसी भी फील्ड से हैं आप आ रहे हैं। अब अगर आपको कहीं ना कहीं आप जो है ना आप मेहनत करने वाले हैं, आपके अंदर वो एक चीज़ है कमाने का एक स्पार्क है, तो आप कहीं ना कहीं फ़िट हो जाएंगे। अब आप आ जाते हैं मिडिल एज हैं। अगर आप बैक होम इंडिया हो गया, पाकिस्तान में आप थे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, जो भी आपकी फील्ड है और आप अच्छी खासी आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इंजीनियर्स को तो मैंने देखा है जो यहाँ पे आ जाते हैं वो, क्योंकि अल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ, ये ऑयल एंड गैस रिच प्रोविंस है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत अपग्रेड्स कर लें, डिफरेंट कोर्सेस कर लें, तो आप वो भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं आपको। और यहाँ पे नेटवर्क्स हैं, जैसे फ्रेंड्स कैफ़े हो गया, और जो कि बहुत से उनके अपने सब ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स कैफ़े, और डिफरेंट एक्टिविटीज़, करियर काउंसलिंग वगैरह वो लोग कराते रहते हैं। काफ़ी इंजीनियर्स उसमें मौजूद हैं। इस तरह के ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाएँ तो आपको फिर भी घुस जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है जो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर्स हो गए, अब डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पे आपको आके अगर आप बैक होम हैं तो आपको अपनी लाइफ दोबारा से ना स्टार्ट करनी पड़ती है। आप समझ लें फ्रॉम ज़ीरो ऑनवर्ड से आपको जो है ना अपनी स्टार्ट करनी पड़ती है। क्योंकि और स्पेशली डॉक्टर फील्ड हो गई, डेंटिस्ट अगर आप हैं, मेरी खुद वाइफ जो है तो डेंटिस्ट है, तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप बन जाएँ तो आप जो है आपके बड़े मज़े हैं, लेकिन उसका जो है वो जो प्रोसेस है उसको बनने तक का वो काफ़ी लंबा है, कॉस्टली भी है, उसमें टाइम भी लगता है, उसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा प्रोफेशन में हैं बैक होम, डॉक्टर जो भी इंजीनियर, लॉयर, व्हाटएवर, यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर एटलीस्ट वो आपको एग्ज़ाम्स राइट करने पड़ते हैं जो कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है कनाडा के हिसाब से। वो आपकी बैक होम की एजुकेशन को नहीं मानते। तो ये मसले हैं यहाँ पे जो है। अगर आप एज अ मिडिल एज आते हैं और आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली, हाँ, अगर आप में वो लगन है, वो स्पार्कनेस है कि आप जो है हाँ वो कोर्सेज करेंगे और आपको यहाँ पे करना ही है, वो सारी एजुकेशन कंप्लीट करना ही है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप में वो लगन जद्दोजहद है तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अब मैं आता हूँ जिस पॉइंट पे मैं आने वाला था। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, मेरे पीछे जो पार्क देख रहे हैं, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा भी दूंगा। अभी ये जो कम्युनिटी है pretty मच काफ़ी आबाद हो चुकी है। समझ लें ये मैं कहूँगा 65% हो चुकी है, 65%। और मेरे एटलीस्ट यहाँ पे आसो जो ये सराउंडिंग में जो घर नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर वो आबाद हैं। कुछ जो मैंने आपको दिखाया नए बन रहे हैं वो अभी नहीं हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे आया था अपनी बेटी को लेके इस पार्क में। शाम का टाइम था, वेदर भी ऐसे ही था, 1 to एक्चुअली नॉट इवन 1 to 4-5 डिग्रीज। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन, कोई एक जो है ना एडल्ट, जो कहते हैं ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी मौजूद नहीं था ना। ये जो है सिर्फ इस कम्युनिटी का नहीं है। कनाडा में जब विंटर्स आती हैं तो लोग जो है अपने घरों में बंद हो जाते हैं और
हाँ, यहाँ पे जो कैनेडियंस हैं उन वो तो फिर भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे YMCA बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे आप स्विमिंग बच्चों को सिखाते हैं। फिर अगर आप स्की रिजॉर्ट्स पे चले जाएं विंटर में, वो बहुत फुल रहते हैं, स्पेशली वीकेंड्स में स्की बच्चों को शुरू से जो है ना बच्चों को वो सिखाते हैं, ख़ुद भी करते हैं स्की। फिर आइस स्केटिंग हो गई, आइस हॉकी हो गई, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ के कैनेडियंस हैं ना वो इंगेज रहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो इनकी ग्रोन अप ऐसी है, यहीं पे ब्रॉट अप हुए हैं, तो वो जो है वो हमारी तरह भी नहीं है, वो सर्दी आ गई तो अंदर बैठ जाओ। लेकिन जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है ना, स्पेशली अगर आप आपके कोई पेरेंट्स हैं या आप ख़ुद हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं, शायद एज अ सीनियर आना चाहते हैं कनाडा में, तो मैं आपको ये आपके लिए आने वाली जगह नहीं है, एक्सेप्ट 2-3 कंडीशंस या रीजंस, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं है आपके। अगर आप ऐसे हैं जो कि ऑफ कोर्स सर्दी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे सीनियर हैं और यहाँ पे बस कनाडा में इस वजह से आना चाह रहे हैं कि बड़ी बहुत अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी है यहाँ पे और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की अगर बात कर लें, कराची से आप लोग आ रहे हैं, वहाँ के पोल्यूशन और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से आपको निजात मिल जाएगी। या फिर इंडिया से भी आ रहे हैं, वहाँ की लाइफ से आप थोड़ा फेड अप हो गए, आप यहाँ पे आना गुजारना चाह रहे हैं पुरसुकून, तो मैं ये कहूँगा स्पेशली विंटर में यहाँ पे स्पेशली हमारे सीनियर्स के लिए बहुत डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। सीनियर्स के लिए डिप्रेसिंग क्यों इन्वायरमेंट होता है भाई? यहाँ पे तकरीबन 5-6 महीने आराम से जो है ना वो रहती है कनाडा में। स्पेशली अगर मैं कैलगरी की बात करूँ, यहाँ पे अल्बर्टा में सर्दी के जो कि तकरीबन -30 -35 तक भी जाता है, तो उसमें लोग रहते हैं अपने घरों में। सही है। अगर आप स्पेशली सीनियर हैं, जो यंगस्टर हैं, जो काम करने वाले हैं, वर्किंग हैं, वो तो कोई चीज़ रुकती नहीं है यहाँ पे, हर कोई अपना जो है लाइफ में बिज़ी रहता है, कोई चीज़ भी रुकती नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ रिटायर्ड सीनियर हैं और अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत से, पहले ही मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए स्पेशली विंटर जो है यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है। समर तो फिर भी अच्छा होता है, यहाँ पे डिप्रेसिंग इसी वजह से होती है कि भाई आप जो है सर्दी इतनी होती है, हमारे जो इमिग्रेंट्स उनको इतना वैसे भी वॉकिंग का चलने फिरने का इतना शौक़ नहीं होता। आप घर में कितना बैठेंगे? आप किताबें, अगर आपको रीड करने का शौक़ है तो आप कितनी किताबें रीड कर लेंगे? आप टीवी कितना देख लेंगे? आप जो है अपने पीछे घर वालों से फ़ोन पे कितनी बातें कर लेंगे? वो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहीं पे वो बात आएगी कि आपको जो है भाई कितना हम लोग और फिर ये हीटर चलता है एंड एवरीथिंग, आप जो है कितना घर पे रहोगे, राइट? अनलेस अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिनको आउटडोर एंजॉय करने का शौक़ है, आप जो है नेचर को एंजॉय करते हैं, आपको चहलकदमी का जो है ना वॉकिंग करने की आपको पहले ही से आदत है और आपको वो उस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे कनाडा अल्बर्टा की, अगर मैं ख़ुद अल्बर्टा की मैं यहाँ पे रहता हूँ, बात करूँ तो बहुत खूबसूरत प्रोविंस है। यहाँ पे बड़ी हाइकिंग ट्रेल्स हैं जिसमें हम लोग विंटर में भी जाते हैं और विंटर हाइकिंग करते हैं। मुझे ख़ुद जो है आउटडोर का बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। उसमें आउटडोर में आप साइकिलिंग की बात कर लें, वॉकिंग हो गई, जिम वगैरह, या फिर जिम तो इट्स मोर ऑफ अ एक्सरसाइज ही, लेकिन एक यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल्स बहुत मौजूद हैं जो कि आप इवन विंटर में भी होती है, आप जा सकते हैं। अगर तो एक्सेप्शन ये कि अगर आपको आउटडोर का शौक़ है, अगर आप नेचर एंजॉय करते हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी ऐसी है या आपकी फैमिली यहाँ पे ऐसी बनी हुई है कि बहुत बड़ी सी है, बहुत मिलजुल के रहती है, एक दो घरों में साथ साथ वो सारे रहते हैं, इस तरह जिस तरह हमारी सिख कम्युनिटी है इंडिया की, तो वो उनकी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्डिंग है, उनकी बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं उनकी, और काफ़ी लोग हैं। और उसमें उनकी जो है, मैंने देखा है यहाँ पे जेनेसिस सेंटर है, तो हमारे जो सीनियर्स बैठे होते हैं वो कभी ताश खेल रहे हैं साथ में, तो कभी किसी कॉफ़ी चाय पे बैठे हुए हैं। तो जो हमारी जो इंडिया की सिख कम्युनिटी बड़ी जो है उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एका बहुत है, और हैं भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद, बहुत अरसे से रहते हुए आ रहे हैं, तो उनको इतना आइसोलेटेड फील नहीं होता। सही है। तो ये दो एक्सेप्शंस मेरे पास हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही एज अ सीनियर आना चाह रहे हैं, इवन मिडिल एज, तो आपको ये बातों का
जहन में रखना पड़ेगा। एक तो अगर आप करियर की वजह से आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप में वो लगन है, आप में जुस्तजू है, आपको अपनी स्टडी करने का एक वो है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और एक विज़न है आपके अंदर, तो डेफिनेटली ज़रूर आएँ। मैंने जिस तरह शुरू में ही बोला, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑल्दो अभी अल्बर्टा की जो इकॉनमी इतनी इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल इन जनरल, और कनाडा की इन जनरल मैं बात करूँगा, अल्बर्टा की नहीं। और अभी इमिग्रेशन भी रोकी हुई है, जो लास्ट 1-2 साल पहले जो हुई थी, लिबरल हमारी गवर्नमेंट ने, बहुत से स्टूडेंट्स आए थे और स्पेशली इंडिया से बहुत आए थे, तो और अभी तो उसको अभी रोका हुआ है। लेकिन फ्यूचर में आई एम प्रीटी श्योर कनाडा की इकॉनमी जो रन करती है, वो उसका एक मेन जो चला रहे हैं लोग उनको, वो हैं इमिग्रेंट्स हैं। अगर आप इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपकी जो है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उसमें इम्पैक्ट होंगी, तो वो फ्यूचर में डेफिनेटली उसको वो रिलैक्स होगी। तो आप जो लोग आना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली वो इमिग्रेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उस पर आप नज़र रखें। अगर आप मेरे कुछ पॉइंट्स में आप इत्तेफाक करते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो फिर भी आप मुझे लिख के जो मैंने बातें कही हैं इस वीडियो में, ज़रूर उससे भी अपनी राह का आगाह करें, अपनी ओपिनियन से लिख के बताएं। अगर आप इससे मुझसे डिसएग्री भी करते हैं, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। बाकी अगर आप किसी तरह की भी वीडियो देखना चाहते हैं अल्बर्टा कनाडा के हवाले से, डेफिनेटली मुझे लिख के बताएं, और मैं उस पर बात करने, आई वुड लव टू टॉक ऑन दैट। इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा आज जो है वीकेंड है, थोड़ा सा बहुत अरसा हो गया आप लोगों से सच ऐसी बात नहीं की, थोड़ा सा वॉकिंग टाइप की वीडियो, जो मैं फूड तो करता रहता हूँ, लेकिन इस तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी वीडियोस भी मुझे बनाने, मैं कोशिश करता हूँ कभी ना कभी बनाऊँ, ताकि लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और यहाँ पे मैं अपना रह के पर्सपेक्टिव, एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव आप लोगों से शेयर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा।